आर्नोल्ड से मिलिए। वो आज यूरोप में है, इस पुराने मंदिर को देख रहा है और ये काफी डरावना है। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियोडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ओ दोस्त, लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फायर करते हैं और इंपल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन्स स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ,
किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो रॉकेट। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक की दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। साल 2100 में तुम्हारा स्वागत है। देखो, इस लड़की के पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वो कुछ ही पलों में तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकती है। यहाँ तुम वर्जिन ही मर जाओगे। अंदर जाओ। ये स्पेस एलिवेटर तुम्हें समुद्र से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधे एक बड़ी रिंग तक ले जाएगा जो धरती की रोटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। तुम्हारे दाईं ओर एक ह्यूमन बॉडी पार्ट शॉप है। चलो अंदर चलें और तुम्हारी टूटी उंगली के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। ये डॉक्टर एक पूरे जीव को सिर्फ जीनोम से फिर से बना सकता है। तो इसलिए यहाँ के सारे जू डायनासोर्स, डोडो बर्ड और निएंडरथल से भरा हुआ है। क्या तुम्हें स्नैक चाहिए? 3D प्रिंटर्स आर्टिफिशियल जानवरों की सेल्स, सिंथेसाइज्ड आटा और मिनरल से खाना प्रिंट करते हैं और इसका टेस्ट 2019 के खाने से बेहतर है। कितनी सुंदर दुनिया है ना? पर ये काफी अलग हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, ये भी हमारा फ्यूचर हो सकता है। साइंस एक दो धारी तलवार है। हम इसे अपने अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं या फिर हम सब इससे मर भी सकते हैं। और वो रोड रिपेयर की वजह से 3 घंटे से ट्रैफिक जैम में फंसा है। बेचारे आर्नोल्ड को ग्लव बॉक्स में पिछले साल की फ्रेंच फ्राइज मिली है और वो 100वीं बार रिकी मार्टिन की सीडी सुन रहा है जो स्टीरियो में फंस गई थी। मानता हूँ ये बहुत बुरा है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है। उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है।
और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूँ असलियत में वापस आते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर सेकंड खूबसूरत है। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओ आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नारुतो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा।
ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मिटियोर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? आर्नोल्ड, कांग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान। भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर ये क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूँ। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। इसके अलावा मेडिवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है।
उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्नी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। 16वीं सदी में फ्रेंच पार्लियामेंट ने सभी शेप शिफ्टर्स को खत्म करने के लिए कानून बनाया था, और नतीजे में 1530 से 1630 के बीच में फ्रांस के 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें वेयरवुल्फ समझा जाता था। तुम लकी हो आर्नोल्ड, ये ग्रीन पीस के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ये पता लगाना चाहता है कि क्या हम इंसान में टेलीपैथिक एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना, ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया, क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो, और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है,
पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? शायद से आज का प्लान है मरने से बचना। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? पर क्या हो कि अगर ये बस नकली हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अर्थ पर ना किंग कॉन्ग और ना ही गॉडजिला जिंदा रह सकता है? ये बहुत सिंपल है। देखो, दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट पर्शियन वार्डलो था। उसकी लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी, और वो सिर्फ 22 साल के लिए ही जिंदा रहा। उनको जिगेंटिज्म नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में दिमाग बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, इसलिए इंसानों के विकास की प्रोग्रेस में लंबाई और वजन के नॉर्म्स बनाए गए हैं, और उनमें किसी भी बड़े अंतर को एक बीमारी माना जाता है। इन सब का सबसे ज्यादा तनाव दिल को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसे 5 की जगह 15 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है, और दिल इतना ज्यादा तनाव ज्यादा समय तक नहीं झेल पाता। लेकिन इस फैक्ट का क्या कि अर्थ पर व्हेल जैसे भी बड़े जीव हैं, और सब कुछ आसानी से समझाया जा सकता है। पानी की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और वो लगभग इंसान की डेंसिटी के बराबर होती है। तभी हम सॉल्ट वाटर पर तैर पाते हैं। इसका मतलब हैबिटेट खुद जीवित चीजों के वजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि वेल्स, जिनके पूर्वज 50 मिलियन साल पहले हूफ्स वाले डॉग जैसे दिखते थे। हमारी दोस्त ग्रेविटी की वजह से वैसे ही गॉडजिला और किंग कॉन्ग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर चलो मान लेते हैं कि हमने ग्रेविटी को बंद कर दिया ताकि साइंटिफिकली किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला रह सकें। तो अर्थ पर सारी चीजें जो फिक्स नहीं हैं, वो उड़कर स्पेस पर चली जाएंगी। चलो वार्म होल के साथ शुरू करते हैं। तुम कहाँ जाने के सपने देख रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? कोई बात नहीं, अंदर आओ। एक वार्म होल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वाली एक टनल है, जो थियोरेटिकली आपको कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी पॉइंट पर भेज देगा। पर समय रिलेटिव है आर्मी, और तुम्हें इसमें शायद कुछ ही सेकंड लगेंगे, पर पृथ्वी पर दशक बीत सकते हैं। बधाई हो आर्मी, तुम ईयर 2050 में ऑस्ट्रेलिया में हो। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हाँ, और अगर तुम्हें एक ही समय पर घूमने की जरूरत है तो क्या होगा? क्वांटम टेलीपोर्टेशन इस मामले में मदद कर सकता है। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें हर एक में 100 ट्रिलियन एटम होते हैं, और हर एटम में छोटे पिन पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटा, जो तुम्हें बड़े डिस्टेंस को टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत अच्छा होता है जो आपको क्वांटम टेलीपोर्टर बनाने में मदद कर सके। खैर, देखो यहाँ कौन है, रिक और मॉर्टी। आर्मी उनकी ड्राइंग लेता है। उनकी मदद से तुम यूनिवर्स में कहीं भी बहुत तेज मूवमेंट के लिए डिवाइस बना सकते हो, और यहाँ तक कि कई दूसरी यूनिवर्स में भी। अब जब टेलीपोर्टर तैयार है, बॉक्स में आ जाओ, और ध्यान रखना कि अंदर कोई ना हो। खैर, इतनी देर आर्नोल्ड, क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ओरिजिनल बॉडी मर जाती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर एक डुप्लीकेट बनाई जाती है। तुम्हारे मामले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाओ, मैंने तुम्हें कहा था टेलीपोर्ट के दौरान तुम्हें बूथ के अंदर अकेले रहने की जरूरत है। लेबोरेटरी में कुछ छूना मत। तुमने क्या किया? तुम्हारा डीएनए, जो एक बिच्छू के साथ हाइब्रिडाइज था,
जो सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ट्रांसमिटेड था और प्लेनेट के सभी निवासियों को ह्यूमन स्कॉर्पियन हाइब्रिड्स में बदल दिया। तुमने डायमेंशन C-137 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू स्टूपिड इडियट। आर्नी, रिक और मॉर्टी असली यूनिवर्स में वापस आ गए होते जहाँ म्यूटेंट्स मौजूद नहीं होते, पर तुम ऐसा कई बार कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हम देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में आर्नी के साथ क्या होता है। बेहतर होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस जाएं। सौभाग्य से मैंने आर्नोल्ड के क्वांटम डेटा को बचा लिया और इसलिए मेरे पास उसके बेकार शरीर को रिकवर करने की क्षमता है। आर्नी, तुम्हें 2018 में अपने घर की डायरेक्शन में वॉर्म होल के जरिए जाना चाहिए जब तक यह बंद नहीं होता, और अपने शरीर के ब्लूप्रिंट मत भूलना। ऐसा लगता है कि अब हमें पता है कि मानवता 2050 में टेलीपोर्ट को कैसे बनाएगी।